रांची स्थित ICFAI यूनिवर्सिटी में। उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब बड़ी संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए। मामला कम अटेंडेंस के आधार पर छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोकने का था। इस फैसले के बाद छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली। छात्रों का आरोप था कि उन्हें पहले कभी अटेंडेंस को लेकर स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई थी। कई छात्रों ने यह भी दावा किया कि वे मेडिकल कारणों से नियमित कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पाए थे और उनके पास इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना था कि 75% उपस्थिति का नियम पहले से लागू है और इसकी जानकारी छात्रों को दी गई थी। इसी बीच छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधि भी आगे आए। प्रतिनिधिमंडल ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन से बातचीत कर छात्रों की समस्याओं को रखा और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने की मांग की। बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस प्रतिनिधियों के अथक प्रयास और छात्रों के करियर को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने राहत देते हुए अभिभावकों से शपथ पत्र लेने के बाद छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी। तो हम लोग को एग्जाम नहीं लिखने दे रहे हैं। यहाँ पे जेन्युइन मेडिकल केस है, वो बोल रहे हैं 65 to 75% मेडिकल मतलब अटेंडेंस रहना चाहिए। पर अगर जिसका जो इस हालत में भी नहीं कॉलेज आने के लायक में नहीं था तो मतलब कॉलेज कैसे आता अटेंडेंस के लिए। तो मेरा मतलब क्या बोलते हैं हम फैटी लीवर 3rd स्टेज पे है, तो मैं कॉलेज नहीं आ पाया। तो उसी के चलते अभी हमको सारा सब्जेक्ट में नॉट अलाउड कर दिया और क्या बोलते हैं सब में सप्लीमेंट्री देने के लिए बोल रहा है। सब में कब से एग्जाम? कल ही सैटरडे से था। हाँ फ्राइडे से था। एग्जाम से बाधित कर दिया। हाँ एग्जाम से बाधित कर दिया है पूरा। और पर सब्जेक्ट 1500 बोल रहा है। भैया हम लोग छोटे घर से आते हैं, 1500 पर सब्जेक्ट मतलब 10,500 देना पड़ेगा। 1500 किस सप्लीमेंट्री पर पेपर। हाँ पर पेपर। क्या वजह क्या है? वजह बस बैक लगा है हाँ सब सब्जेक्ट में अटेंडेंस के चलते। मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की? अब सारा बात कर लिए, फ्राइडे को पूरा फुल डे वेस्ट किया, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं मैनेजमेंट मानने के लिए नहीं मैनेजमेंट मानने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं कि ICFAI जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के बच्चे जो हैं आज यहाँ पे मौजूद है और क्या कुछ कारण है? आप भी यहाँ पे पढ़ते हैं, कौन सा? हमारा क्वेश्चन ये है कि अटेंडेंस के कारण एग्जाम देने से रोका जाएगा या ठीक है? फीस पूरा भरे हम लोग, एग्जाम में फेल नहीं हुए, अटेंडेंस के कारण हम लोग एग्जाम देने रोक दिया जाएगा? गलत है। हाँ अटेंडेंस के कारण। अटेंडेंस के कारण अगर इस फी नहीं भरते चाहे हम फेल हो जाते पेपर में तब सही बात है। अटेंडेंस के कारण एग्जाम देने रोक दिया जा रहा है। कितना देना होगा? 75% या 70% अटेंडेंस मांग रहा है। हर कोई एलिजिबल थोड़ी होता है डेली आने रेगुलर आने का कॉलेज। हाँ और अटेंडेंस के कारण एग्जाम देने से कोई रोका गया नहीं, कानून ऐसा नहीं है। नहीं अब पर सब्जेक्ट 1500 रुपया मांगा जा रहा है। क्या चाहिए? सब सप्लीमेंट्री पेपर के लिए। ये एग्जाम नहीं देगा तो 1500 भरो, फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम का एग्जाम दो। ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब वो लोग जानेंगे, मैनेजमेंट जानेंगे ना। और टीचर लोग बोल रहे अटेंडेंस दे दिए, अब मैनेजमेंट लोग नहीं पता क्या किया है। टीचर लोग बोला जा रहा है अटेंडेंस दिए हैं। समस्या है, क्यों आप लोग आगे हैं? प्रॉब्लम ये है कि किन्हीं का में सारे सब्जेक्ट्स में डिबार्ट लगा दिया गया, ठीक है? तो अगर आप लोग डिबार्ट लगा भी रहे सारे सब्जेक्ट्स में तो आप लोग पहले इन्फॉर्म करेंगे ना स्टूडेंट्स को कि हमारा ये राइट है कि हम एग्जाम के दिन ही बताया जाएगा कि हमारे सारे सब्जेक्ट में डिबार्ट है। तो प्रॉब्लम ये है। और सिर्फ मेडिकल का जहाँ तक बात है, सिर्फ 4 बच्चों को ही बोला गया था, तो वो क्या स्पेशल है कि सिर्फ उनको ही बोला जाएगा? और वो उनका एक मेकअप क्लासेस हुआ था यहाँ पे और उनका यहाँ ये स्टेटमेंट आ रहा है फैकल्टी से कि उन्हीं का क्लास हुआ था मेकअप क्लास जिसका 65% अटेंडेंस था। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन किया कैसे क्यों है, तो इन्हों का कहना है कि UGC का रूल है। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च ऐसा कोई रूल तो नहीं है, पता नहीं। इससे हम अवेयर उतने हैं नहीं। क्या वजह क्या लगता है आपके हिसाब से? क्या लगता है क्यों रोका जा रहा है, किस तरह से? अब पता नहीं, मे बी मनी का कुछ होगा इनका, क्योंकि अभी हम लोग वैसा कंफर्म तो है नहीं कि सप्लीमेंट्री में पैसे लगेंगे कि नहीं, लेकिन जहां तक सुनने आ रहा है 1500 पर सब्जेक्ट लगेंगे। अब जिनका 7 पेपर वो पर सब्जेक्ट 1500 कैसे पे करेंगे, ये प्रॉब्लम है। पहले अटेंडेंस को लेकर कोई बाध्यता बताई गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से? वैसा कुछ तो नहीं बोला गया था, बस बोला गया था कि 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। हाँ अभी आपका अटेंडेंस कितना है? मेरा 60-65% है और कॉन्ट्रैक्ट और मूड कोर्ट में जहाँ तक मेरे को पता है उसमें मेरा ज्यादा है और मूड कोर्ट का क्लास तो उतना हुआ भी नहीं है।
हाँ ये प्रॉब्लम है। और अगर अटेंडेंस शॉर्टेज है भी तो आप लोग बताएंगे ना क्लास में, तो इनका कहना है कि हम ये पता करना स्टूडेंट्स का काम है, टीचर का काम नहीं है कि हम लोग आप लोग को बताएंगे अटेंडेंस कम है कि नहीं। तो जब फीस सबमिट करना रहता है और जिनका फीस सबमिट नहीं होता है उनको बार बार क्लास से क्यों बताया जाता है, और क्लास में बैठने नहीं दिया जाता जिनका फीस सबमिट नहीं है। तो तब तो सब कोई पूरे ये में आ जाते हैं कि नहीं फीस सबमिट कीजिए, फीस सबमिट कीजिए। तो ये भी तो बता ही सकते हैं ना। कोई नोटिफिकेशन नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया गया है। ना ही हमको मेकअप क्लासेस के बारे में बताया गया है किसी को भी, और ना ही अटेंडेंस को लेके हम लोग को अवेयर किया गया है कि हाँ इतना कम है। अगर पहले भी बताया गया होता एग्जाम के एक हफ्ता पहले भी तो इंसान को सॉल्यूशन निकालता। एग्जाम टाइम में हमें रोक दिया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ये इशू है। क्या चीज का पढ़ाई कर रहे थे? क्या सॉरी, क्या चीज का पढ़ाई कर रहे थे? क्या चीज BBA LLB। क्यों आप लोग यहाँ पे? हम लोग के पास कंप्लेन आया हुआ था कि इस्फा यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा। कुछ स्टूडेंट आए हुए थे हम लोग के पास एप्लीकेशन लेके, तो हम लोग यूथ वाले जितने हैं हम लोग पूछे क्यों नहीं देने दिया जा रहा, तो वो लोग ने बताया अटेंडेंस का कारण है। तो हम लोग सोचे कि अटेंडेंस है तो ठीक है, मेडिकल ये रिपोर्ट होगा। तो मेडिकल रिपोर्ट ये लोग के पास है, तो ये लोग गए हुए थे, कोई साची मिस है उनके पास। तो इन लोग का कहना है कि वो डायरेक्ट बोलती है कि तुम लोग का एग्जाम नहीं होगा, अब डायरेक्ट सितंबर में देना तुम लोग एग्जाम, और सितंबर में देना होगा तो पर सब्जेक्ट 1500 रुपए फाइन लगेगा। अब पर सब्जेक्ट, अब सब स्टूडेंट तो इस लिए काबिल नहीं है कि 1500 रुपए देकर एक एग्जाम का देगा दोबारा। अच्छा, बहुत स्टूडेंट का ये कहना है कि हमारा मेडिकल प्रॉब्लम, हाँ हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसके बाद भी हमको एग्जाम नहीं, हाँ नहीं देने दिया जा रहा। इसके लिए क्या कर रहा है? हमारा संगठन अभी अंदर में गए हुए हैं, बड़े भाई गौरव सिंह है यूथ कांग्रेस के, वो गए हुए अंदर रजिस्ट्रार से बात कर रहे हैं। अब जैसा हो तो आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं होगा तो आगे गेट में ताला लगाएंगे। स्टूडेंट जो है वो परेशान है, उन्हें परीक्षा लिखने नहीं दिया जा रहा है, रजिस्ट्रार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप आइए बैठते हैं, आइए बैठ के बात करते हैं। क्या वजह क्या लगता है? उनको परीक्षा, कल से परीक्षा शुरू हो गया है, उनको वंचित रखा गया है परीक्षा? ये किसी को वंचित नहीं रखा गया, परीक्षा चल रही है ऊपर, आप देख आइए। कई बच्चे जो बाहर में है, इनकी अटेंडेंस नहीं है जी, अटेंडेंस की बात रहता है जी। कितना परसेंट अटेंडेंस होना चाहिए? यूजीसी के हिसाब से 75% अटेंडेंस है, पर उसमें वाटर टाइट बात नहीं है। यूनिवर्सिटी में उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना थोड़ा बहुत फेरबदल करके नियम बना सकती है, पर यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से 75% अटेंडेंस। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो 75% मेडिकल को इंक्लूड करता है। 75% जी हाँ, क्योंकि 1/4 आप नहीं रह रहे हैं, तो ये विद्वानों ने जो कमेटी बनी हुई होगी वो इंक्लूड करता है मेडिकल जी। तो ऐसे स्थिति में इनको ऐसे स्थिति में इनको करीब 1 साल से सभी को बताया जा रहा है, सभी अवगत हैं। धीरे धीरे इनको अवगत कराते कराते अब मेरे लिए चॉइस बस ये रह गया है कि जो चल रहा है उसको चलने दें या कुछ सुधार लाएं। इनका आरोप है कि फीस के लिए लगातार नोटिस किया जाता था, लेकिन फीस के लिए कोई नोटिस इनको दिया नहीं गया। जी नहीं, फीस अटेंडेंस की नोटिस की जरूरत नहीं, वो तो जिस दिन से आप आए हैं वो तो रिक्वायर्ड है। जहां तक फी की बात है, अभी करीब 4 महीने पहले तक 2 करोड़ रुपया फीस बाकी है, और ये SFS यूनिवर्सिटी है जहां इन्हीं के फीस से सारा कुछ चलता है। अब अगर 2 करोड़ रुपया फी बाकी है तो कैसे चलेगा यूनिवर्सिटी? मतलब फीस जरूरी है, अटेंडेंस बच्चा का हो या नहीं? नहीं, अटेंडेंस और फीस दोनों ही जरूरी है। यूनिवर्सिटी का ये जिम्मेवारी बनता है कि अगर बच्चे का अटेंडेंस नहीं हो पा रहा है, हाँ। तो ऐसी स्थिति में उनको नोटिस करें, उनको जी नहीं, ये नोटिस आज से नहीं, इनको लिखा गया सतत बताया जाता है। इसमें नोटिस की क्या आवश्यकता है जब हर रोज आपको बताया जाता है? एडमिशन के टाइम में प्रोस्पेक्टस है, नियम है, कानून है, अखबार है, किसको नहीं पता है? और ये कोई स्कूल तो है नहीं जहाँ इसके बाद कहेंगे गार्जियन को बताइए। कोई स्कूल नहीं है ना, ये सारे एडल्ट्स हैं। 18 साल के बच्चे कोई कम नहीं है। बच्चे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने, आप बता दीजिए, आप सजेस्ट करिए कैसे नियम तोड़ दूं। अगर आप हमें ये सजेस्ट करेंगे या बच्चे ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं डाइल्यूट कर दूं, जैसे चलना है तो चलने देते हैं, फिर हमारी आवश्यकता क्या है? और इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के करियर को महान करने वाले हैं, पर ये सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। आज 1.5 साल हो गए मुझे आए हुए, कहते सुनाते दुआ करते बच्चे आओ जाओ भाषण देते हुए, अटेंडेंस जब तक नहीं आओगे तब तक होगा क्या? फी एक अलग मसला है,
तो बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कुछ निकाला जाए। वैकल्पिक व्यवस्था क्या निकाले? इसमें जो लास्ट टर्म में जो पास आउट होंगे उनका करियर अफेक्ट करेगा, सोचेंगे। बाकी तो यही है, पास फेल का तो यहाँ सिस्टम है नहीं, फिर दें एग्जाम क्लियर करें। हाँ, सप्लीमेंट्री से लेकर के आगे तक दुनिया भर का सिस्टम बना हुआ है। जो पास आउट हो रहे हैं उनके लिए एक अलग से व्यवस्था थोड़ी करेंगे, वो भी उनको वो कलाए तो निकालेंगे। बिना ये सबक सिखाए हुए मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि जिंदगी की जंग में जा रहे हैं आप, गलत सबक लेके नहीं जाइए। जी, मेरा परिचय, मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं यहाँ का वाइस चांसलर हूँ।